एक गाना कंपोज मैंने किया है, तो उसकी 2 लाइनें मैं आप लोगों को। कि सांस जो मिली है तुमको नाप तोल के, सांस जो मिली है तुमको नाप तोल के, काहे इतराए जी ले हंस बोल के, तू जी ले हंस बोल के। अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको आप ले लीजिए। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अभी आप लोगों के सामने मेरे कुछ गाने आ रहे हैं। कि मोहब्बत मजाक है क्या जो तुम करके चले गए, मोहब्बत मजाक है क्या जो तुम करके चले गए, तरकश भी मेरा तीर भी मेरा, टटोल के देख जमीर तू तेरा। मैं चाहता तो तुझे नस्तो नाबूद कर देता, मैं चाहता तो तुझे नस्तो नाबूद कर देता, पर हम पागल हैं क्या जो डर के चले गए, मोहब्बत मजाक है क्या जो तुम करके चले गए। पहला गीत मैंने झंडा गीत लिखा था। हमारे गुरुजी हैं विश्वनाथ जी भाटी, तो बहुत अच्छे लेखक हैं। उसके बाद अभी जो इंडियन आइडल मोती खान है वो मेरा गाना कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देश की जर्नी के साथ हमारे तारानगर के नौजवान युवा व चमकते हुए सितारे सुनील जी बुंदेला जी, जिनको हम गीतकार व लेखककार दोनों की उपाधि देते हैं, आज हम सुनील जी बुंदेला से मिलाते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बधाई देता हूं कि आपने तारानगर में एक अपना चैनल शुरू किया, और लोगों से अपील भी करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुनील जी, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। थोड़ा आप अपने जीवन के में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके बारे में जनता आपसे जानना चाहती है। संघर्ष के बारे में तो मेरा मानना है कि लगभग जितना मैंने किया, आम लोगों के जीवन में ये चीज़ें होती है, और बहुत ज़्यादा कोई संघर्ष मैंने किया नहीं है। लेकिन फिर भी टारगेट था लिखने का। मुझे शौक़ था, मैं 6th क्लास में था तब से मैं लिख रहा हूँ। और पहला गीत मैंने झंडा गीत लिखा था जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। और ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि पहला गीत जब मैंने लिखा तो मुझे खुद को मालूम नहीं था कि मैं कभी गीतकार बनूंगा, मैं गाने लिखने शुरू कर दूंगा। हमारे गुरुजी हैं विश्वनाथ जी भाटी, तो बहुत अच्छे लेखक हैं, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उनको लेकर ही मैंने लिखना शुरू किया था। तो 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम में अमूमन बुलाया करते थे छात्रों को कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो वहाँ मेरे को भी बुलाया गया था। मैं गया तो वहाँ मेरे साथ ये हुआ कि कोई भी गाना गाने के लिए मेरे को मिला नहीं था, और मैं वापस आके क्लास में बैठ गया था। तो जब मेरे को याद है 15 अगस्त का दिन था, वापस आ गया था, तो साथ वाले जो स्टूडेंट है उन्होंने, किसी ने मजाक तो नहीं उड़ाया, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं वापस जाऊंगा तो मेरे से पूछेंगे कि वापस क्यों आ गया। एनसीसी वगैरह में मैं इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है और फिजिकली फिट नहीं था मैं। तो अचानक हमारे गुरुजी हुआ करते थे उस समय, डालू राम जी, सुरेश जी शर्मा, बहुत सारे टीचर्स थे, सब बहुत स्नेह करते थे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ 15 अगस्त का, तो जो हारमोनियम वाले जो हैं, मुझे याद है पीरू जी करके बुचावास से हैं, वो हारमोनियम बजा रहे थे और ढोलक पे लोग थे। तो धुन उस समय चल रही थी, बन्ना रे बागम झूला गाल्या।
तो उस धुन को लेके अंदर से वो बस ऐसे तान सी छिड़ रही थी, और मैंने अचानक हाथ खड़ा करके गुरुजी को बोला था, सुरेश जी को, कि सर मैं स्टेज पे गाना चाहता हूँ। तो मेरा नाम तुरंत पुकारा गया और मैं स्टेज पे गया। उस धुन के अकॉर्डिंग ही बस मैं चलता गया, और जैसे जैसे वो गाना बज रहा था और मैंने उस पर वो कन्वर्ट होता गया कि झंडा रे ऊंचा थे लहराई जो, हमारी जनता रो मान बढ़ाई जो करके मेरा पहला झंडा गीत मैंने लिखा था। और उसके बाद तो जब आगे 26 जनवरी 15 अगस्त आते थे तो मेरे को इंटरेस्ट लग गया था कि साथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो फिल्मी गानों पे मेरे से देशभक्ति गीत मांगने लग गए, और मेरे को इंटरेस्ट ये था कि मैं 5-5 रुपये में, 10-10 रुपये में साथ के जो स्टूडेंट हैं उनको फिल्मी गानों को देशभक्ति में कन्वर्ट करके देता था। उसके बाद साथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेरे लिखे हुए गाने गाने लग गए। उसके बाद मुझे मौका मिला, मैं बुचावास की एक स्कूल में मुझे अध्यापन कार्य का अवसर मिला, तो वहाँ स्टूडेंट से रूबरू हुआ। वहाँ भी बस यही था कि वहाँ के स्टूडेंट, मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रभारी बना दिया गया, तो सांस्कृतिक तैयारियाँ करवाता था। तो मैं फिर देशभक्ति गीत, तो वहाँ फिर थोड़ा सा जज्बा उठा, बच्चों के लिए लिखना शुरू हो गया। और अपॉर्चुनिटी ये थी कि बॉलीवुड में काम करने के लिए मेरे पास बहुत पहले से अपॉर्चुनिटी है, मैं कभी भी काम कर सकता था। मुंबई गया भी था मैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर्स बहुत सालों से मेरे संपर्क में हैं, लेकिन ये काम की व्यस्तता कह लीजिए, अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको आप ले लीजिए, घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अभी आप लोगों के सामने मेरे कुछ गाने आ रहे हैं। अभी तक आपने कितने शो कर दिए? देखिए, शो की बात तो लॉकडाउन से पहले मैंने दिल्ली में किया है, गुड़गांव में किया है, जयपुर में किया है, और लोकल छोटे मोटे हैं वो चलते रहते हैं। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोजोटो, जिसमें मिलियंस में व्यूवर हैं। उसमें जो श्रोता होते हैं वो अमूमन आपके पोइट वगैरह ही होते हैं, तो वहाँ पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, व्यूवर्स मुझे मिले, तो उस प्लेटफॉर्म से मेरे को अच्छा खासा बेनिफिट मिला। वहाँ से मेरे को शो मिलने स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन शो मैंने करने शुरू, तब मुझे पता लगा कि मुझे सुनने वाली ऑडियंस भी है, पैसे देकर मुझे सुन रहे हैं। और उसके बाद में जब भी जहाँ भी गया, बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियाँ मेरे कांटेक्ट में आई, जिसने जो स्क्रिप्ट मुझे दी उस स्क्रिप्ट पे मैंने गाना लिख के दिया। जल जीवन मिशन पे आधारित जो गाना था उसके लिए मेरे को FM सीकर ने मुझे अप्रोच किया था कि हमने काफ़ी राइटर्स से गाना लिखवाया, लेकिन अभी बैठ नहीं रहा, मंत्री जी से हम ये गाना रिलीज़ करवाना चाहते हैं, गजेंद्र सिंह जी से। तो उस समय ये भी बड़ा दिलचस्प है कि मेरी सिस्टर की शादी थी फरवरी में, और मेरा कोई इतना मूड नहीं था, और मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। वहाँ से फिर थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि चलो, बार बार में फ़ोन आ रहे थे कि यार जो भी लिख दो, जैसे भी लिख दो। तो मुझे 10-15 मिनट लगे थे जल शक्ति मिशन पे जो गाना लिखा था, मैंने लिख के उनको भेज दिया। ना मैं रिकॉर्डिंग में गया, ना मैं जब गाना रिलीज़ हुआ उसमें भी नहीं जा पाया, घर में शादी थी तो इसलिए ज़्यादा समय मेरे पास नहीं था। उसमें जब कमेंट पढ़े मैंने कि इस गाने का श्रेय वो राइटर को जाता है, तब फिर मुझे भी अंदर से फील होना शुरू हुआ कि यार लोगों की डिमांड है तो लिखना चाहिए। कुछ कंपनियों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, और जो सिंगर है जिसने गाया है वो भी बहुत अच्छी सिंगर है राजस्थान की। और उसके बाद अभी जो इंडियन आइडल मोती खान है वो मेरा गाना कर रहा है, और एक इंडियन आइडल ही है नाम, जो गज़ल गायक है, मेरी गज़ल गा रहे हैं वो। और 3-4 इंडियन आइडल हैं जो लगातार अभी मेरे गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों के सामने अभी बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके गांव के लोगों को कि हमारे यहाँ एक बीच में हमारा भाई है, वो एक लेखक भी है और एक छुपा रुस्तम है, तो उसके बारे में मतलब ऐसा आप कैसा महसूस करेंगे? छुपा रुस्तम की तो यूँ कह लीजिए कि जो अमूमन मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि मैं कुछ लिखता भी हूँ। तो मुझे खुशी होगी। और मेरा जो पहला गाना है ये भी इंडियन आइडल है, बहुत फेमस सिंगर है मोती खान, मारवाड़ रो बंदो अभी जो कर रहा है, और वो भी
आप सुनेंगे, उसकी कंपोजिशन मेरी है, कंपोज मैंने किया है और मोती ने बहुत अच्छे ढंग से उसको गाया है। आप यूट्यूब पे देखिए, मोती खान जो इंडियन आइडल में भी पार्टिसिपेट किया है, स्वर्ण स्वर भारत जो है उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो उसने अभी मेरा एक गाना ये रिकॉर्ड हो चुका है, इसके बाद अभी गौरव गौरव मुखड़ो करके भी मेरा वो मोती रिकॉर्ड कर रहा है। तो अमूमन ये मान के चलो कि काफ़ी सारे गाने अब आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। राजस्थानी व हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा में आपके जो गाने लिख रहे हैं, आप कौन कौन सी भाषा में लिख रहे हैं? भाषा अभी राजस्थानी, हिंदी और पंजाबी भाषा में भी मैं लिख लेता हूँ। पंजाबी के लिए अभी मुझे किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया है 2 गानों के लिए, तो मैं पंजाबी भी उनके जो स्क्रिप्ट आई है उस हिसाब से 2 गाने मैंने अभी लिखे हैं। आपके द्वारा गाई गई गज़ल या कविता या जो गीत है लिखा गया है, आप अपने जो चाहने वाले हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को आप एक बार गुनगुना के बताएं। अभी जो मेरी गज़ल है वो इंडियन आइडल ही है, वो गा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, मैंने जीना अभी तो सीखा है, ये मेरी गज़ल आ रही है। और मैं मारवाड़ बंदो भी इंडियन आइडल है, वो मोती खान वो गा रहा है। और अभी जस्ट वहाँ से आने के बाद जयपुर से, और अभी एक गाना कंपोज मैंने किया है, तो उसकी 2 लाइनें मैं आप लोगों को। कि सांस जो मिली है तुमको नाप तोल के, सांस जो मिली है तुमको नाप तोल के, काहे इतराए जी ले हंस बोल के, तू जी ले हंस बोल के। ये लाइनें हैं मेरी। बस सिर्फ मुखड़ा ही मैं बता पाऊँगा। बहुत शानदार आपके जो बोल है कि ज़िंदगी ज़रा आहिस्ते आहिस्ते चल। तो हम जैसे आपकी जो प्रोफाइल देखते हैं फेसबुक में, तो आपके घर पे पीछे के जो अभिनेता आए थे, तो वो किस प्रकार आपसे मिले, कौन अभिनेता थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि बॉलीवुड से बहुत सारे लोग मेरे पहले से कांटेक्ट में हैं। मैं लिखता हूँ तो काफ़ी सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर मेरे कांटेक्ट में हैं। तो मुंबई भी मेरा जाना आना रहता है। तो एक दिल्ली में शूटिंग थी, उस दरमियान हम लोग साथ ही थे। तो उन्होंने जिक्र कर दिया कि हम आपका घर देखना चाहेंगे, पास में ही है, 200-250 किलोमीटर की दूरी है। तो घूमने के पर्पज़ से मेरे घर पे आ गए थे। कौन थे वो अभिनेता? वो बहुत मशहूर एक्टर हैं, मुश्ताक खान, जो आपने वेलकम वेलकम बैक बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, उनका फेमस डायलॉग है। और अभी भी काफ़ी सारे सीरियल में, मूवी में, मेरे ख्याल से 400 प्लस मूवी में वो काम कर चुके हैं। अभी जो आने वाले जो गाने हैं, आप तारानगर में कितने गाने देंगे? तारानगर से आप मतलब तारानगर की जनता की तरफ से मान लीजिए, क्योंकि आप तारानगर के, तो तारानगर के लोगों को आप मानते हैं, आप स्वयं मानते हैं कि तारानगर मेरा तारानगर, तो इसकी तरफ से आप बॉलीवुड में कितने गाने देंगे? इसका मैं ये मान सकता हूँ कि अभी कंपनी ने जो अप्रोच किया है, जो सिंगर्स ने डिमांड की है, मेरे अभी तकरीबन 1 दर्जन गाने हैं, 12 के करीब गाने हैं जो लगातार मेरे अभी रिकॉर्ड होने हैं। स्टूडियो, म्यूजिशियन, सिंगर्स सारे बुक हैं, मेरे शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। अभी गाने जो हैं वो रिकॉर्डिंग पे ही हैं और लगातार रिकॉर्ड हो रहे हैं, लगातार गाने आएंगे। तो 10-12 गाने तो अभी मिल ही जाएंगे, उसके बाद तो फिर आगे का देखते हैं। जो आपकी कविता है, आपने जो गाई है, वो ट्रेंडिंग में रही है, वो कौन सी कविता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोजोटो पे मेरी एक जो ट्रेंडिंग में आई, तो वो मेरे को ज़्यादा खास याद नहीं है, लेकिन वो टॉप 10 में चली थी और टॉप 10 में भी 1 नंबर पे रही थी। और वो मुझे इतनी खास नहीं लगती, लेकिन मेरे को जो मेरी फेवरेट है, मोहब्बत मजाक है क्या, मेरी एक कविता है जो आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा। कि मोहब्बत मजाक है क्या जो तुम करके चले गए, मोहब्बत मजाक है क्या जो तुम करके चले गए, तरकश भी मेरा, तीर भी मेरा, टटोल के देख जमीर तू तेरा, मैं चाहता तो तुझे नस्तो नाबूद कर देता, मैं चाहता तो तुझे नस्तो नाबूद कर देता, पर हम पागल हैं क्या जो डर के चले गए, मोहब्बत मजाक है क्या जो तुम करके चले गए। आप जो गीत लिख रहे हैं, आप गज़ल लिख रहे हैं, ये कौन कौन से सिंगर गा रहे हैं? अभी तो मोती खान ने रिकॉर्ड किया है, और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ज़िंदगी, ये भी इंडियन आइडल है,
अतुल राव नाम है, इंडियन आइडल है, तो अतुल राव है वो गा रहे हैं अभी। गज़ल जो है वो अतुल राव गा रहे हैं और जो एक गाना है वो मोती खान ने गाया है। और आप किन किन को मौका देंगे अपना गाना गाने के लिए? और तो लगभग मेरा मानना है कि जो पुराने सिंगर हैं उनसे बेहतरीन है कि अभी जो इंडियन आइडल के जो उभरते हुए सितारे जो निकले हैं इनको ज़्यादा मौका देना चाहिए। और अभी जयपुर में साथ ही थी लड़की रेणु नागर, इंडियन आइडल है और राजस्थान से है। ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि वो मेरे गानों में काम करे, वो उनके लिए लिख रहा हूँ मैं। आपका अब आगे जो काम करने का जो एम है, आपने तारानगर में कंप्यूटर शिक्षा के बारे में भी बहुत ही पहले एक प्लेटफॉर्म रखा था और अब साथ साथ में आप लेखक भी हैं, और तो जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कई बार सम्मानित हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कंप्यूटर के बारे में मैंने 2008 में बुचावास में एक छोटा सा सेटअप डाला था और 2009 में मैं तारानगर आ गया था। ACTTS की मैंने स्थापना की थी, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। 2013 में मैंने इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाया और 2013 के बाद में 2018 में मैंने गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। अभी मैं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के साथ काम कर रहा हूँ। केंद्रीय कारागृहों में मैं प्रशिक्षण प्रदाता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिल रहा है। मैं अभी जेल के जो बंदी हैं, सज़ा याफ्ता बंदी हैं, उनको प्रशिक्षित करता हूँ ताकि वो बाहर निकलने के बाद मुख्य धारा से जुड़ सकें। आज हमने हमारे तारानगर के कंप्यूटर क्षेत्र में वह एक लेखक के रूप में काम कर रहे हैं, एक गीतकार के रूप में काम कर रहे हैं। इनकी कहानी बहुत ही संघर्षशील कहानी रही है दोस्तों। ये एक बहुत ही मेहनतकश इंसान है जिन्होंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में, ये अपने मुखवाणी से नहीं बताएंगे क्योंकि इन्होंने जो मेहनत की है, रात को 2:30 बजे उठकर ये बंदा अखबार बेचकर अपने परिवार का साथ में पालन पोषण करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखना। और आज से 15 साल पहले तारानगर में कंप्यूटर का नाम तक कोई नहीं जानता था। इस बंदे ने कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में और इतना बड़ा नाम खड़ा कर दिया कि आज ये सारे राजस्थान की ऑल ओवर जगह इनका काम चल रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में इनके सेंटर्स चल रहे हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो जेलों में हो। ये हर जगह एक ऐसा नाम सुनील बुंदेला जो तारानगर का बहुत ही आने वाले समय में एक सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। हम आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी और आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों का कि आप लोगों का प्यार सदैव बना रहे। देश की जर्नी के साथ आप जुड़े रहें और हम आने वाले समय में आपको हर एक नए आदमियों से हम मिलाएंगे जो तारानगर के छुपे हुए रुस्तम के रूप में यहाँ छिपे हुए हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube का जो लिंक दिया गया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, आप उस पर लाइक करें, लिंक करें और हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।